तो बर्ड फ्लू के खतरे पर हम बात कर रहे हैं। गुजरात में भी बर्ड फ्लू के खतरनाक वायरस की एंट्री हो गई है। गुजरात के जूनागढ़ में 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर है। खतरनाक वायरस से 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। गुजरात के जूनागढ़ में 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई है। अब गुजरात भी बर्ड फ्लू अफेक्टेड स्टेट की लिस्ट में जुड़ता नजर आ रहा है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट गुजरात से हमारे पास आ रही है। जितेश जेठानंदानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेश, ये बताइए कि अब अलर्ट हम बता रहे हैं कि इन तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के तहत क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को क्या सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है, उसके बारे में जरा डिटेल से बताएं। जी समीर, बिल्कुल राजस्थान में 4 जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। पशुपालन विभाग ने रैपिड फोर्स बनाई है, स्पेशल टीम बनाई है इसको लेकर। और बता दें आपको, चिकित्सकों का कहना है कि अगर आप मुर्गा, अंडा, इस तरह की जो नॉनवेज खाते हैं तो एहतियात बरतने होंगे। और अभी अगर नॉनवेज नहीं खाएं जब तक बर्ड फ्लू चल रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बर्ड फ्लू सबसे पहले है ना पक्षियों से पक्षियों में फैलता है, साथ ही पक्षियों से दुधारू पशुओं में भी फैल सकता है। सबसे बड़ी बात राजस्थान में खतरा ये है। राजस्थान में आपको समीर जानकारी दे दूं, हमारे दर्शकों को भी जानकारी दे दूं कि 2019 में सबसे बड़ी सांबर जो लेक है वहां पे प्रवासी पक्षियों की बड़ी त्रासदी हुई थी। इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान की थू-थू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार तक लगाई थी। हो सकता है कि सांबर लेक में और जो रणथंभौर अभयारण्य है वहां पर शेर भी हैं और ये शेरों में भी फैल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन पशुओं में भी फैल सकता है, पक्षियों से पशुओं में भी फैल सकता है और बाद में पशुओं के बाद इंसानों में भी फैल सकता है। तो ये बड़ा खतरे वाली घंटी है, क्योंकि ये अगर पशुओं में फैल जाता है, शेरों में फैल जाता है और अगर शेरों की मौत हो जाती है, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों गुजरात के अंदर 30 शेरों की मौत हुई थी। तो हो सकता है कि राजस्थान में रणथंभौर और कैला देवी अभयारण्य है, वो प्रसिद्ध अभयारण्य है और अगर ऐसी स्थिति बनती है राजस्थान में भी, अगर पशुओं में पहुंच जाता है यानी वन्य जीवों में अगर ये पहुंच जाता है तो बड़ी खतरे वाली घंटी है। और राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा रणथंभौर में पर्यटक भी आते हैं और रणथंभौर में किस तरह से जानकारी दे रहे हैं और उस पर एक एक्सपर्ट रिएक्शन जरूरी हो गया है। डॉक्टर रवि मलिक, क्या यह संभावना है कि पक्षियों से पशुओं में बर्ड फ्लू फैल जाए? डेफिनेटली थोड़ी सी संभावना जरूर रहती है कि पक्षियों से जो है ये पशुओं में फैल सकती है, इंसान में फैल सकती है, उसकी थोड़ी सी संभावना रहती है, लेकिन ये संभावना कम है। दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, जनरली अगर बर्ड फ्लू पक्षियों से ह्यूमन में आता है तो ये नहीं है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू कर देगा, उसके भी चांसेस बड़े कम है। ये जरूर हो सकता है कि पक्षियों से ह्यूमन में आ जाए, लेकिन फिर वो व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों को एकदम से देना शुरू कर दे, उसकी संभावना भी बड़ी कम होती है। तो इसके अंदर एहतियात बरतने चाहिए। एहतियात बरतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पोल्ट्री फार्म के ऊपर वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो बर्ड्स को किल करते हैं, जो उनको पैकिंग करते हैं, जो उनको आगे डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनको बहुत खास ध्यान रखनी चाहिए। उनको अपने हाथ वगैरह अच्छे से वॉश करने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, जो पोल्ट्री फार्म के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होती है पहले और बाद में बाहर कम्युनिटी में आती है, लेकिन उसकी संभावना कम है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बर्ड फ्लू जो है वो शेरों में भी फैल सकता है, जैसे कि आपने रिपोर्टर साहब ने बताया, हाथी में भी फैल सकता है, कहीं पर भी फैल सकता है, लेकिन आमतौर पे उसकी संभावना कम होती है। जब तक वायरस अपना रूप प्रतिरूप नहीं बदलता तब तक वो वायरस जो है, जो बर्ड फ्लू वाला वायरस है, वो इंसानों को और उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकता और उसके अंदर म्यूटेशन भी होनी ज़रूरी है। वो म्यूटेशन होगी तब वो फैलेगा। तो एहतियाती कदम उठाने बड़े जरूरी हैं और एट सोर्स यानी पोल्ट्री फार्म के ऊपर जो है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखनी जरूरी है और उनको पूरी हिदायतें देनी। खास तौर पर काम करने वालों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक बर्ड फ्लू का संकट क्योंकि अब फैलता हुआ नजर आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।